हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है डीएसएसबी में जो अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है और अकाउंट्स मैनेजर की उसका एग्ज़ाम पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं। इसकी लास्ट जो वैकेंसी थी वो 2015 में आई थी और यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। आप डीएसएसबी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं या फिर मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी के लिए मैंने अकाउंट्स की कुछ लेक्चर्स अपने चैनल पर डाले हुए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको सभी वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए एग्ज़ाम पेपर क्या पैटर्न रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका सेम पैटर्न वही है, आपको पता है सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपके पास जो है 20 मार्क्स के 5 सेक्शंस आते हैं, जो कि हमने पहले देखे हुए हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से रीजनिंग का सेक्शन है आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर मेन डिस्कस कर रहे हैं वो अपना पार्ट बी देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। और पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर आपको बीकॉम एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, तो बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं आपने उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास पहला यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंटिंग का, ठीक है, जो एक्रुअल मैचिंग और कंजर्वेशन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपने बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, आप देख सकते हैं, है ना, एरर से रिलेटेड है यहाँ पर। और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, देखिए बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पीएनएल अकाउंट के प्रिपेयर कौन से बेसिस पर किया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के आपको कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि बेसिक भी हैं, बट ये 2015 का पेपर है, याद रखिएगा। और अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 के हिसाब से आप देखिएगा क्वेश्चन का जो लेवल है आई थिंक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे अभी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो काफ़ी 11-12 के जो बेसिक आपने पढ़ा होगा वहाँ से क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाले, बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, बट मेरा ये मानना है कि 2024 चल रहा है और डीएसएसबी के जो आप अगर बाकी आपने वैकेंसीज़ देखी हों, जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट का अभी पेपर हुआ था, तो वहाँ पर पेपर 2015 में काफ़ी हम कह सकते हैं एवरेज आया था, लेकिन अभी जो 2024 में पेपर हुआ उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास बेसिक सा कैश बुक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपने 11th क्लास के अकाउंट में पढ़ा होगा, तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। अभी ये ऑफलाइन पेपर था, तो अभी तो ऑनलाइन होगा, आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग का यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जितने भी टाइप की है आपके पास, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पेपर आ सकता है। आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंट हुआ तो कॉर्पोरेट अकाउंट से पेपर आ सकता है, और कॉस्ट अकाउंट, इन तीनों अकाउंट से पेपर आएगा। और आपके पास लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, तो वहाँ से भी मुझे इसके क्वेश्चन दिखे थे कि मैनेजमेंट अकाउंट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कि इन अकाउंट से पूछे गए हैं। तो अब बाकी हम देखते हैं बिजनेस लॉ वगैरह के भी क्वेश्चन, बिजनेस के भी क्वेश्चन, जैसे ऑडिट का देख लीजिए आप, ऑडिट का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑडिट का क्वेश्चन हो गया अगेन, है ना। तो और बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं वाला, ठीक है, कि आपके पास नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपके पास ये फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम होती है, वेयर टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पर आए हुए हैं। बट मेरा ये मानना है इकोनॉमिक्स का जो आपके पास है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बीकॉम में जो आपने पढ़ा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो पढ़ा होगा, मैक्रो पढ़ा है हम सभी ने, है ना, और हम सभी ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक हमने देखा अकाउंट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑडिट के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी तरीके से इसका पैटर्न रहने वाला है। और बाकी और भी हम टॉपिक्स लॉ वगैरह से भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं आप सभी। इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिए। मैक्रो का क्वेश्चन आया हुआ है ना, और माइक्रो का क्वेश्चन है ये। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मैक्रो का क्वेश्चन है अगेन, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास और भी हम क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और देखिए अगेन ये यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन है, ये भी कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस आपने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा होगा बीकॉम में, और बिजनेस स्टैट्स भी पढ़ा होगा आप सभी ने, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिला। जैसे परमुटेशन का कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्वेश्चन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का है, ये क्वेश्चन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का है, ये सेट का क्वेश्चन है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स से भी यहाँ पर क्वेश्चन पुट डाउन किए गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स को भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर ये लॉ के क्वेश्चंस आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन के आप कह सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ आपके पास लॉ में भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉ में भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर बिजनेस लॉ हो गया और कॉर्पोरेट लॉ हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। टैक्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा, देखिए इनकम टैक्स का है, ठीक है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो हम सभी ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जीएसटी हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीएसटी के ऊपर पूरे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो जीएसटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मोर और लेस आ सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। देखिए 100 क्वेश्चन आए हुए थे, ये आपका पूरा पैटर्न है, मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास एक और पेपर पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर बिजनेस फाइनेंशियल बिजनेस से भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मोर और लेस ये वाला आपका जो है वो यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से क्वेश्चन आएगा, अकाउंट्स की अच्छी एडवांस लेवल की थ्योरी भी यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखे, मैथमेटिक्स के, स्टैट्स के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। जीएसटी, जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको प्रिपेयर रहना है, हर किसी के लिए रहना है, लॉ के क्वेश्चंस आपके लिए रहना, देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। इनकम टैक्स में आपने जो सेक्शंस पढ़े होंगे वो सारे के सारे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है हमारे पास, 100 के 100 ये क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है, सेक्शन ए जो है आपके पास वो रहेगा, उसमें 20 मार्क्स के 5 सेक्शन आएंगे, और जो आपका सेक्शन बी रहेगा वो आपका बीकॉम्स के सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स कौन कौन से अगर हम उसको स्टडी करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सेक्शन बी में देख लीजिए। सबसे पहले आपको अकाउंट्स पढ़ना है, और आपका अकाउंट्स जो है वो तीनों पार्ट, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अकाउंट्स की क्लासेस आपके लिए अपलोड कर भी रहा हूँ अपने चैनल पर, आप देख भी सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की भी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो ये तीनों अकाउंट आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट अकाउंट से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है अकाउंट्स मैनेजर की, क्योंकि अकाउंट्स मैनेजर में जो पोस्ट है वो बीकॉम ऑनर्स का है, तो बीकॉम ऑनर्स का अगर हम देखें तो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस वजह से वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले, माइक्रो और मैक्रो दोनों के यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप जो है इंडियन इकोनॉमिक को भी जो है प्रिपेयर करके चलिए, ठीक है। इंडियन इको भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास लॉ के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले, तो लॉ के क्वेश्चंस में आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए आप सभी। बिज़नेस लॉ पूरा पढ़ लीजिए जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह ये सब आते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लीजिए, कॉर्पोरेट लॉ कह सकते हैं या कंपनी लॉ कह सकते हैं, कंपनी लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक यहाँ से होगा, ठीक है। तो हमारे पास पेपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और डीएसएसबी ने हमें जो है कोई सिलेबस स्पेसिफाइड प्रोवाइड नहीं कराया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ के चलने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप सभी जो है बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस आपका जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर बिज़नेस है आपके पास, बिज़नेस स्टडीज़ या बिज़नेस मैनेजमेंट है, वो पढ़ लीजिए आप सभी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बिजनेस और अकाउंटिंग में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जो डेली लाइफ में भी चल रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी था पेपर का डिस्कशन और एनालिसिस। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो जो क्लासेस हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और कुछ लॉ वगैरह के भी क्लासेस जो है वो अरेंज कर दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। जिस भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जाकर आपको अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम सभी।